सांप्रदायिक पंचायत जो 1932 को हुआ, जिसमें जिस जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रयासों से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश के प्रधानमंत्री को रैमजे मैकडोनाल्ड मैगजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को पृथक करने की मांग रखी। किसके सहयोग से? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सहयोग प्रयासों से रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों के पृथक्करण की मांग रखी। कम्युनल अवार्ड के प्रयोग में गांधी जी ने पूना की यह कि दलितों को पृथक करना कौन नहीं चाहते थे? गांधी जी पृथक करना नहीं चाहते थे, इसलिए वह पूना की यरवदा जेल में अनशन पर बैठ गए। तब भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी को बनाने के लिए पूना समझौता किया। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता हुआ था 1932 में। फिर नेक्स्ट आता है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में कब हुआ था? 1935। इसमें ब्रिटिश सरकार का अंतिम शासक नियम था। इस अधिनियम के अनुसार प्रांतों में द्विशासन यानी कि प्रांतों को दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांटने की मांग उठी, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नया अधिकार क्या नाम दिया गया? पंचचार्टर या क्या कह सकते हैं हम? नया अधिकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसे पंचचार्टर या नया अधिकार नाम दिया गया। फिर इसके बाद हुआ था नेक्स्ट त्रिपुरी संकट। ये कब हुआ था? 1939 में कांग्रेस के हरिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षता किसने निभाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। त्रिपुरा संकट में अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष पद सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। त्रिपुरी संकट में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाने की मांग उठी, लेकिन गांधी जी के एक समर्थक थे। कौन? गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारामैया
सीतारामैया। गांधी जी ने कहा कि त्रिपुरा संकट के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि पट्टाभा सीतारामैया त्रिपुरी संकट का क्या बने, अध्यक्ष बने। इससे इस बात से नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी संकट के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब कांग्रेस ने पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस किसी को अध्यक्ष ने बनाकर अध्यक्ष पद के लिए नया उम्मीदवार किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका नया अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर नेक्स्ट बात आती है पृथक पाकिस्तान की मांग। पृथक पाकिस्तान की मांग कब उठी थी? 1940 में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता कौन? मोहम्मद अली जिन्ना ने पृथक पाकिस्तान की मांग रखी और द्विराष्ट्र की बात रखी। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने तो पाकिस्तान राष्ट्र बनाने की मांग रखी, जबकि रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट आता है द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? यह 1939 से 1945 तक चला। 1945 तक चला। यह किन किन के मध्य हुआ? यह धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। यह धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ, जिसमें विजय किसकी हुई? विजय मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। अब नेक्स्ट आता है कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन
बेसन। ये कब हुआ था? ये 1940 में हुआ था। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था कि क्या रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आज़ाद कर दिया जाए और कांग्रेस कांग्रेस अंग्रेजों का सहयोग कर सकती है। तब कांग्रेस क्या क्या करेगी? अंग्रेजों का सहयोग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर भारत को आज़ाद कर देगी तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करेगी। इसी समय वायसराय इसी समय वायसराय 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 कौन? लॉर्ड लिन लिनलिम्बेगो 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 ने 8 अगस्त 1946 को 1946 को अगस्त प्रस्ताव स्वीकार किया। इसमें किसकी मांग थी? कि कांग्रेस की जो मांग रखी थी ने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कि भारत को अलग राष्ट्र क्या कर दिया जाए, अलग राष्ट्र आज़ादी दे दी जाए। तो इसमें लॉर्ड वायसराय लॉर्ड लिंगबिगो ने 8 अगस्त 1946 को यह अगस्त प्रस्ताव पारित किया। इस पर सहमति जताई गई। फिर नेक्स्ट होता है हिंद आज़ाद हिंद फौज का गठन। वहाँ से पूछ लिया जाता आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 दिसंबर 1941। और इसके कैप्टन मोहन सिंह माल्या मोहन सिंह माल्या को इसकी कमांड सौंपी गई। कैप्टन मोहन सिंह माल्या की किसको? आज़ाद हिंद फौज की गठन की माल्या को इसकी कमांड सौंपी गई। फिर इसकी कमांड किसको दे दी गई? 1913 में मोहन सिंह माल्या ने इसकी कमांड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया।